अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद में रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी के उन्वान पर लाखों रुपये खर्चा करते हैं और बहुत सारी जगहों पर डीजे बजाया जाता है। 50-50 हज़ार रुपये का डीजे, 25-25 हज़ार रुपये का डीजे, 1-1 लाख रुपये का डीजे, ऐसे बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं और वो डीजे के ऊपर पैसा पानी की तरह से बर्बाद किया जाता है और फिर हम उसको नाम देते हैं कि ये सब किस लिए हो रहा है। बोले इश्क़ नबी और इश्क़ रसूल में हो रहा है। तो आज तक मेरे ये समझ में नहीं आया कि इश्क़ नबी और इश्क़ रसूल अगर हमारे ज़िंदगी में है और हमारे दिल में है, हम ये चाहते हैं कि दुनिया को दिखाए इश्क़ नबी किसे कहते हैं, इश्क़ रसूल किसे कहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमा कर गए कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। तो आप नमाज पढ़ना छोड़कर अगर नबी के नाम पे सिर्फ डीजे बजा रहे हो तो मुझे बताइए, क्या ये इश्क़ नबी है? अरे भाई बोलो ना, क्या ये इश्क़ रसूल है? क्यों? इसलिए कि अफसोस की बात ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, बाज़ जगहों पर तो ये देखने में आया है कि जिस नबी ने अपने विसाल से पहले जब खड़े रहने की ताकत नहीं थी, वैसी हालत में भी 2 सहाबा के कांधों पर हाथ रखकर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए, सफ में खड़े हो गए और जब खड़े रहकर नमाज न पढ़ी गई तो बैठ गए। इतनी बीमारी में, इतनी कमज़ोरी में भी नमाज को आपने तर्क नहीं किया और नमाज को आपने नहीं छोड़ा और आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए और आपने नमाज को कायम किया। आज उसी नबी के इश्क के नाम पर हम नमाज़ों के औकात में डीजे बजा रहे हैं। कितने गम की बात है, कितने अफसोस की बात है। अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता था, इश्क किसे कहते हैं कि नबी ने अपने ज़िंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं तर्क की, तो तुम कम से कम 5 वक्त की तो नमाज पढ़ो। अरे भाई, नबी ने तहज्जुद भी नहीं छोड़े तो तुम कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो समझ में आएगा कि तुमको अल्लाह के नबी से सच्चा इश्क है या नहीं है। नबी ने कहा नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। अब हम नमाज को छोड़कर, नमाजों का जनाजा निकाल कर, यहाँ तक कि अफसोस की बात यह है कि नमाजों के औकात में डीजे बजाकर
मुझे बताओ, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं या नबी के फरमान का जनाजा निकाल रहे हैं? अफसोस की बात है, आज का मुसलमान अपने शैतानी ख्वाहिशात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरा कर रहा है। अजान हो रही है, मैंने देखा हूँ, मैं किसी से सुनी हुई बात नहीं बता रहा आप लोगों को, मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ। अजान हो रही है मस्जिद के अंदर और हमारे मियाँ भाई 50,000 1 लाख का उन्होंने पूरा डीजे लगाया हुआ है, उसके ऊपर गाने बज रहे हैं। किसके नाम पर बज रहे हैं भाई? ईद मिलाद के नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये जिहालत, ये नबी के नाम की बेहुरमती नहीं है तो क्या है? और अफसोस की बात यह है कि मैंने खुद ये अपने आंखों से देखा हूं कि गैर लोग जो है, गैर, जब वो अजान की आवाज़ सुनते हैं तो अपने माइक और अपने स्पीकर को बंद कर लेते हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म, वो बिहार के अंदर किसी जलसे में तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते जैसे ही उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी वैसे ही उन्होंने अपने तकरीर को क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया। नहीं, अजान की आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब उन्होंने अजान की आवाज़ सुने अपनी तकरीर को बंद कर दिया और बोले बाद में कि भाई मस्जिद से जो है अजान की आवाज़ आ रही थी इसलिए उसकी बेअदबी ना हो। आप सोचो ना, जो इंसान पूरा मुल्क चलाने वाला है, पूरे मुल्क का बादशाह है, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके दिल में भी किसकी अजमत है भाई? अल्लाह के दीन की अजमत है, अजान की अजमत है। और यहाँ पे हमारा मुसलमान मियाँ भाई वो ये कहता है कि मैं इश्क़ नबी और इश्क़ रसूल के नाम पर वो अजान के वक्त में डीजे बजा रहा है। अजान हो रही है मस्जिद में और ये डीजे बंद करने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फिर मुझे बताओ ना आप, अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर अल्लाह की तरफ से? ये बारिशें नहीं रुकेंगी तो क्या रुकेंगी फिर? और सिर्फ वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने खुद गांव खेड़ों में देखा हूँ, अपने खुद गांव में मैंने देखा हूँ। अगर अजान का वक्त हो गया और मस्जिद के करीब से कोई बारात जा रही है या दूर से जा रही है या किसी के घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम है और वो स्पीकर में गाने बजा रहे हैं, तो जैसे ही वो अजान की आवाज़ सुनेंगे वैसे ही अपने स्पीकर को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। कौन लोग? वो गैर ईमान वाले जो मुसलमान नहीं है, उनके पास इस्लाम और ईमान नहीं है, लेकिन उनके दिल में भी मस्जिद का भी अदब है और अजान का भी अदब है। अफसोस की बात, ना आज के मुसलमान के दिल में अजान का अदब रहा, ना आज के मुसलमान के दिल में मस्जिद का अदब रहा। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने मेरी आंखों से देखा मस्जिद की दीवार को ऐसे बड़े बड़े टेबल, वो क्या रहते, लगा के, डीजे लगा के उस पर गाने बजाए जा रहे हैं। और बजाने वाले यहूदो नसारा की औलाद नहीं, बजाने वाले कुफ्फारो मुशरिकीन की औलाद नहीं, बजाने वाले किसकी औलाद है भाई? मुसलमानों की औलाद है। मस्जिद को लगा के, मस्जिद की दीवार को लग के, मस्जिद के गेट को लग के, मस्जिद के बिल्कुल सामने। मुझे बताओ ना, ये इस्लाम है हमारा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमने उसको नाम दे दिए जश्न ईद मिलादुन नबी का। अरे तुमको अगर नबी के जिंदगी से इतनी ही मोहब्बत है, आज नबी के पैदाइश का दिन है, तो नबी की पैदाइश की खुशी में वो जो तुम 1 लाख रुपये 50,000 रुपये डीजे में बर्बाद कर रहे हो, उसी पैसे को नबी के किसी गरीब उम्मती के ऊपर खर्च करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने का, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने का,
चलो रिश्तेदार को दे दो छोड़कर, पड़ोसी को दे दो छोड़कर, अपने सगे माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने का। और मैं समझता हूं डीजे के अंदर 1-1 लाख रुपये जो उड़ाने वाले हैं, अगर वो खुद के माँ बाप को ढंग का पैजामा कुर्ता बना दे तो लोग वो बेचारे को सदक़े और ज़कात का मोहताज नहीं समझेंगे। खुद के माँ बाप का अगर किसी हॉस्पिटल में ले जाके ढंग से इलाज करा दे तो कम से कम उनकी दुआ लगेंगी। खुद के माँ बाप को जेब खर्चे के लिए पैसे दे दे तो कम से कम वो अपनी ज़रूरियात का सामान लेकर आ जाएंगे। चलो दूसरों के साथ मत करो हुस्ने सुलूक। अगर खुद के भी माँ बाप के साथ में किए उनकी दुआ लगेंगी, मगर नहीं, क्योंकि हमने डीजे को अपने लिए नाम, नमूद और दिखावे की चीज बना लिया हुआ है। आज मुसलमानों के गली गली में फ्रेंड सर्कल बने हुए हैं। कट्ठू भाई फ्रेंड सर्कल, फत्तू भाई फ्रेंड सर्कल, चुन्नू भाई फ्रेंड सर्कल, मुन्नू भाई फ्रेंड सर्कल। जिसको नाड़ा ढंग से बनते आता नहीं था, 2-4 साल पहले ऐसा एक तरफ का पाइछा पकड़ के ऐसा एक तरफ से चलने वाले, हगे तो दिन दिन भर कोई धुलाने वाला नहीं रहता था, वैसों के भी फ्रेंड सर्कल बन गए वे आज। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो डीजे काय के लिए बजाए जा रहे हैं? दूसरे फ्रेंड सर्कल वालों को बताने के लिए कि ये जो फुलाना सर्कल है ये तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल है, हमारा डीजे 60,000 का है, देखेंगे तुम्हारा डीजे कितने वाला रहता। ये सिर्फ घमंड और अकड़ और अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नबी के इश्क की तो हवा भी नहीं लगी अभी। अगर नबी से इश्क होता था, नबी से मोहब्बत होती थी, तो उनके तरीके पर चलते थे, उनकी सुन्नतों को जिंदा करते थे, उनकी बातों पर अमल करते थे। और उन्होंने जो कहा कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम नमाज पढ़ के नबी के आंखों को क्या पहुंचाते थे भाई? ठंडक पहुंचाते थे। अरे कम से कम नमाज तो पढ़ते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाजों के जनाजे निकल रहे हैं, नमाजों के, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। वो नबी की सुन्नत जिंदा करने को तैयार नहीं, वो नबी का हुक्म मानने को तैयार नहीं, वो नबी के फरमान पे अमल करने को तैयार नहीं है। बस नबी के नाम पर डीजे बजाना है। कितने अफसोस की बात है। अच्छा, डीजे भी बजाया जा रहा है तो मैंने खुद सुना हूं, मैंने किसी दूसरे के मुंह से सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं। मैंने खुद सुना, वो डीजे में गंदे गंदे गाने बजाए जा रहे हैं वो डीजे के अंदर। और किसके नाम पे डीजे बजाया जा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद के नाम पे गाने बज रहे उसके अंदर। अच्छा, गाने तो गाने बज रहे, उसके बाद मराठी लावनियां भी शुरू हो गए उसके ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लावनियां तो लावनियां, थोड़ी देर के बाद इंग्लिश गाने। इसके बाप को इंग्लिश के 2 लफ्ज बोबाड़े मारते आते नहीं, इंग्लिश गाने भी सुनने का है इसको। और किसके नाम पे इंग्लिश गाने बजाए जा रहे हैं? अरे भाई बोलो ना, नबी के जश्न के नाम पे इंग्लिश भी गाने चल रहे उसके अंदर। मैंने खुद सुना ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नाच गाना खत्म करने के लिए आया हूं। काय के लिए आया हूं भाई? नाच गाना खत्म करने के लिए आया हूं। यह हदीस है, हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया कि मैं नाच गाना खत्म करने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया। अफसोस की बात है कि वही मुसलमान नबी के ईद मिलाद के नाम पर नाच गाने को क्या कर रहे हैं? जिंदा कर रहे हैं। नाच गाना उस दिन जिंदा हो रहा है। तो इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों,
आज पूरी दुनिया में जो बिगाड़ है, बिगाड़, और ये जो अजाब अल्लाह का मुसलमानों पे आया हुआ है, ये हमारे हरकतों की वजह से। किसकी वजह से आया हुआ है? ये हरकतों की वजह से। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब कौम है। वो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, उसके अंदर वो जस्टिस सच्चर ने लिखे थे, बोले हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत गरीब है, इनके पास में बराबर से घर नहीं है, इनके बच्चों के पास में एजुकेशन नहीं है, और ये जो है सतह गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बीपीएल जिसे कहते हैं ना, उससे भी नीचे ये जो है, उससे भी नीचे इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखे थे। वो जस्टिस सच्चर का इंतकाल हो गया उनका। वो अगर ज़िंदा रहते तो उनका हाथ पकड़ के ईद मिलाद के टाइम पे उनको लेके जाता था 2-4 मुसलमानों के महलों में, गाड़ी पे बिठा के, और उनको बताता था, कहाँ के मुसलमान दिखे तुमको ये ऐसे बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे भी ज़िंदगी गुजारने वाले, इतने गरीब, इतने मोहताज, देखो ये मुसलमानों के 5-5 लाख के डीजे, आओ ज़रा आप दूसरे महल्ले में जाके आएंगे अपन। फिर उनको दूसरे एरिया में लेके जाके बताता था वहाँ पे कैसा धिंगाना चालू है। तो हज़रत के दिमाग के बल्ब रोशन हो जाते थे, अरे यार मुझे रिपोर्ट बदलना पड़ेगी बोल के। अब नहीं, मैं वही सोचता हूँ, वो जस्टिस सच्चर कमेटी की जब भी रिपोर्ट मैं पढ़ता हूँ या उसके बारे में जब सुनता हूँ ना, मैं बोलता यार ये बेचारा कौन कौन से गाँव को गया था। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ, यहाँ जस्टिस सच्चर आए थे क्या रिपोर्ट लिखने के लिए? नहीं, बोले यहाँ नहीं आए थे। तो वो गए कहाँ थे वो आज तक मेरे समझ में नहीं आया। वरना वो जस्टिस सच्चर को मुसलमानों के 2-4 वलीमों में और ये 3-4 ऐसे प्रोग्रामों में ले जाके आते थे ना, उनकी सारी गलत फहमी दूर हो जाती थी। जो मुसलमानों को उन्होंने इतना गरीब, इतना पिछड़ा हुआ समझा हुआ है, वो मुसलमानों के पास कितना माल पड़ा हुआ है हराम कामों में खर्चा करने के लिए। मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है, ये गरीब कौम ऐसी हरकतें करती है। ये अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे घरों पे खाने को नहीं रहेगा और तुम भूख से बिल बिलाओगे, इसका डर नहीं है मुझे। मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि तुम दरख्त के पत्ते तोड़कर खाओगे। मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि तुम्हारे घर पे 3-3 दिन के फाके होंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी फिर आपको किस बात का डर है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे डर तो इस बात का है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर माल की फरावानी कर देगा, उसके बाद तुम भी ऐसे ही मस्ती में आ जाओगे जैसे यहूद और नसारा मस्ती में आए थे। मुझे डर तो मालदारी का है, जब माल ज्यादा हो जाएगा, पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगा तो मस्ती भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। मुझे तो इस बात का डर है। और माल आएगा, इसीलिए वो हदीस है कि हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना हुआ करता था, और मेरी उम्मत का जो फितना है वो क्या है भाई? माल है। माल फरमाया मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। अब आप मुझे बताओ, अगर 3-3 दिन के फाके रहते थे, घर पे खाने को नहीं रहता था, हालात का शिकार रहते थे, तो डीजे बजाने का सोचता था क्या भाई? अरे भाई बोलो ना, नहीं सोचता था। फिर ये मस्ती काय की है? ये मुसमुसपना काय का है? ये डीजे की जो मस्ती है, ये काय की मस्ती है? ये माल की मस्ती है। बहुत पैसा हो गया, 11,000 रुपये मेरी तरफ से लेके जाओ, बोले 5,000 मेरी तरफ से, 1,000 मेरी तरफ से। क्यों? पैसा बहुत हो गया मुसलमानों के पास। तो जो कामों में पैसा खर्च करना चाहिए था उसमें खर्चा करने की बजाय हमारी कौम काय में पैसा बर्बाद कर रही है भाई? डीजे में पैसा बर्बाद कर रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये डीजे में जो पैसा बर्बाद हो रहा है,
अगर मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर वही पैसा किसी गरीब को दे देते थे, वो गरीब की दुआएं इनको लगती थी। और अल्लाह के नबी भी कल क़यामत के दिन इनको हौज़े कौसर से पानी पिलाते थे कि भाई तुमने मेरे मीलाद के दिन मेरी एक गरीब उम्मत के मेरा एक गरीब जो उम्मती है जिसके घर पे फाके हो रहे थे, तुमने उसको कारोबार से खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में सब पैसे वाले हैं, सब दौलत वाले हैं, सब माल वाले हैं। जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं, गरीब, उनका ये हाल है। एक मुझे पता चला, एक मुसलमान भाई ने जहर पी लिया। मैं गया उनकी इयादत के वास्ते में। अरे भाई क्यों आपने ऐसा किए, क्या वजह है, कौन से ऐसे मसाइल है? पता चला वो मुसलमान भाई के ऊपर सिर्फ 20,000 रुपये का कर्जा है। कितने का कर्जा है भाई? 20,000 रुपये का कर्जा है। 20,000 रुपये का कर्जा है। उसके पास में पैसे नहीं देने के लिए उसने 2-4 जन को फोन लगाया, बोले भाई मुझे 20,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है। किसी ने भी उसको पैसे देने के लिए हामी नहीं भरा। और जो कर्जे वाला था वो उसके घर पर आया, और घर पे आने के बाद उसका रिक्शा खड़ा हुआ था, वो लेके चले गया उसने, कर्जे वाले ने। अब कर्जे वाले ने रिक्शा लेकर चले गया, ये गरीब आदमी के पास 20,000 रुपये देने को नहीं, तो टेंशन में इसने क्या कर लिया? अल्लाह हिफाजत फरमाई। गरीबी और मुफलिसी की वजह से मुझे बताओ, और हमारी कौम 20-20 हज़ार का तो खाली एक वो लेकर आ रही है जो रहता ऐसा बजाने का जो रहता, तो क्या करेंगे उसको? एक एक दिन का किराया भाड़ा 20-20 हज़ार रुपये भर रही है। अच्छा कुछ हासिल है क्या उसका? अब मुझे बताओ, अगर 20,000 रुपये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद के मौके पर वो गरीब मुसलमान को दे दिए जाते, उसका कर्जा अदा हो जाता, उसका रिक्शा उसके घर पे आ जाता, उसके बीवी बाल बच्चों की इनको दुआ लगती थी या नहीं लगती थी? अरे भाई बोलो ना, दुआ लगती थी। और अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पे पानी पिलाते थे कि तुमने मेरे एक गरीब उम्मती की मदद की, इसके लिए तुम हौज़े कौसर से पानी पियो। ऐसा नहीं है मुसलमानों में सब अमीर है, गरीब मुसलमान, आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे हालात का शिकार हैं। मेरे एक दोस्त एडवोकेट है, वो शिवाजी नगर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक मरतबा ऐसी उनसे मुलाकात हुई, मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मराठी में तकरीर कर दिया, तो उसके बाद में वो मिले मुझे, हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एडवोकेट है, वकील साहब है, वो अपने ऑफिस में लेकर गए, हम बैठे वहाँ पर। वो मुझे सुनाने लगे, बोले मौलाना हमारी कौम के हालात देखो कैसे है। एक होटल के अंदर पुलिस ने रेड डाली, वहां पे कुछ औरतें पकड़ी गई जो जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही थी, और वो औरतों में एक मुसलमान भी थी। अब ये वकील साहब गए, इन्होंने पूछे करे भाई कौन है, कहां से है, क्या है हालात तुम्हारे? वो औरत कहने लगी, बोले मैं मुसलमान औरत हूं। अच्छा मुसलमान औरत है, तुम मुसलमान हैं, तुम्हारे इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है इस तरीक़े का काम करना, इस तरीक़े का धंधा करना, इस तरीक़े से जिस्म फरोशी करना, और तुमने ये कदम उठाया। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई गुनाह का काम नहीं किया, असल में मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप भी वो खुद लोगों के खेत में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, हमारे पास में खाने को नहीं, कई दिनों का फाका, और शोहर का इंतकाल होकर अभी 1.5 या 2 महीने ही हुए हैं। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे घर के अंदर, कोई हमारे घर में झांक के देखने को तैयार नहीं, ना हमारी कौम का कोई रहबर, ना हमारी कौम का कोई रहनुमा, ना हमारी कौम का कोई पूछने वाला। इसलिए कि हमारी कौम के जो रहबर और रहनुमा होते हैं, हमारी याद उनको खाली इलेक्शन के टाइम पे आती है। कब आती है भाई?
हाँ, बाकी हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में बच्चे बिलबिला रहे भूख से, वो टाइम पे कोई झाँक के नहीं देखता हम मर रहे के जिंदे हैं बोलकर। बोले हम कई जगह पर गए, कई लोगों के दरवाजों पर गए, कई लोगों से हमने शिकायत की कि देखो हमारी कुछ मदद करो, हमारी कुछ मदद करो, हमारी कोई मदद करो। कोई करने को तैयार नहीं बने। मेरे पूरे जेवर बेचकर अपने बच्चों के लिए अनाज पानी का इंतजाम की। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक औरत जिसका शोहर मर जाए, शरीयत उसको 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म देती है, लेकिन अपने मासूम बच्चों की बिलबिलाहट ने वो बेवा औरत को मजबूर कर दिया घर की दीवारी से, 4 दीवारी से बाहर निकलने के लिए। वो हमारे वकील दोस्त मेरे से कहने लगे, मौलाना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिए और वो मामला वगैरह वहीं पे मैंने सुलटा के उसको घर पे रवाना कर दिया। और उसके बाद हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करने वाले, ताउन करने वाले, उनके ज़रिए से हमने कुछ उनके घर पे अनाज पानी का इंतज़ाम कर दिया। तो वो ये सुनाने लगे कि देखो आज हम मुसलमानों के दिलों से हमदर्दी निकल गई, इसलिए हमारे कौम की जो बेचारी गरीब बेवाएं हैं, जो बेकस है, मोहताज है, वो इस तरीके के कारोबार करने पे मजबूर है। और कौम के पैसे वाले और कौम के मस्ती वाले वो अपना पैसा काय पे बर्बाद कर रहे हैं भाई? बोलो, डीजे के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। अरे मुझे बताओ आप, नबी के नाम पर ईद मिलाद के मौके पर 50,000 का डीजे हमने बजा दिया और दूसरी तरफ कौम की बेटियां जिसके घर पे सर पे कोई सहारा नहीं रहा, वो जिस्म फरोशी पे मजबूर हो गई। इसका वबाल पूरी कौम पे आएगा या नहीं आएगा? पूरी कौम के ऊपर इसका वबाल आएगा, पूरी कौम के ऊपर। इसलिए यहाँ पे सारे नौजवान बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमों के, अलग अलग फ्रेंड सर्कल के, अलग अलग इससे जुड़े हुए वो सारे नौजवानों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जो दोस्त अहबाब है, इस साल हम ये इरादा करें, अज़्म करें, बिल्कुल हमारे नबी के पैदाइश का दिन है, हम खुशी मनाएंगे, लेकिन वो खुशी ऐसी मनाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे क्या हो जाए भाई? खुश हो जाए। जो पैसा डीजे में बर्बाद होने वाला है, जो पैसा दिखावे में बर्बाद होने वाला है, उसी पैसे को किसी खैर के काम में लगाएंगे। कुछ ऐसे गरीबों के घर पे अनाज पानी भर देंगे, कोई एक आधा बीमार होगा उसको महीने 2 महीने की दवा लाकर दे देंगे, किसी का कुछ मसला होगा, किसी के ऊपर कर्जा होगा, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सदका निकाल कर उसका कर्जा अदा कर देंगे। तो ये अमल हमारे आखिरत के संवारने का क्या बनेगा? जरिया बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे से खुश होंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा फरमाए और हमारे दिलों में हमारे पूरे कौम की हमदर्दी पैदा फरमाए और हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हो जाए। आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। अब जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले भाई।